जय हिंद दोस्तों। अभी पिछला वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था उसके ज़ख़म भरे ही नहीं थे कि उसी ज़ख़म को एक बार फिर से कुरेद दिया गया है। काजल हिंदुस्तानी जी के अरेस्ट से बहुत ज़्यादा आहत हूँ। इसी तरीके से बीजेपी ने टी राजा सिंह को भी डिसबैंड कर दिया था। इसी तरीके से बीजेपी ने नुपुर शर्मा जी को भी डिसबैंड कर दिया था और आज इसी तरीके से काजल हिंदुस्तानी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, जब ये ज़ख़म आते हैं तो इससे बहुत पुराने पुराने ज़ख़म फिर से खुल के हरे हो जाते हैं। आपको याद होगा कलकत्ते में जो इससे पहले, बंगाल में जो इससे पहले जो इलेक्शंस थे उसके अंदर कुल्हाड़ियों से मार मार के जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उन लोगों को भगाया गया था, उन लोगों के घरों में आग लगा दी गई थी, उनके लेडीज़ के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। यहाँ तक के लोग नामांकन के लिए आगे नहीं आ रहे थे। यहाँ तक के लोग उड़ीसा में और असम की तरफ भाग करके उन्होंने अपनी जान बचाई है। उन्होंने कहा भाई हम इलेक्शन कभी ज़िंदा रहेंगे तो दोबारा लड़ लेंगे। लेकिन उस समय भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं का और जिन्होंने नामांकन भरा भी था इलेक्शंस के लिए, उनकी मदद के लिए वो लोग आगे नहीं आए थे। लगातार हिंसाएं चलती रही थी। जेपी नड्डा साहब बहुत समय के बाद वहाँ पे पहुँचे थे। उससे पहले ही धनखड़ साहब कितनी बार बता चुके थे कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। तो आज इस चीज़ से, काजल हिंदुस्तानी जी के अरेस्ट से ये ज़ाहिर हो गया कि हम आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो हम लोग एक किस्म से कहा जाए तो पिलर्स हैं, जिनके ऊपर मोदी जी की सरकार टिकी हुई है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोर वोटर है इसका, उन्होंने इनको चुन करके लाया है। हिंदुत्व के हिंदुत्व को मजबूत करने की वजह से, जो इनके प्रण थे उसकी वजह से वो आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी सभाएं होती हैं जिसके अंदर सनातन को मजबूत करने वाली बातें बीजेपी के मंचों से की जाती हैं। और इस तरीके से जो सनातन धर्म में इनका ये अगर इसको आप ब्रिक मान लीजिए बीजेपी को, तो सीमेंट इसके अंदर काजल हिंदुस्तानी जैसे लोग हैं। अगर वो केवल ब्रिक के ऊपर अपनी दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं विदाउट सीमेंट, तो वो कितने दिन खड़ी रहेगी ये इनको पता नहीं है। ये मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ इस चीज़ से और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का, मैं क्रोध कह सकता हूँ इस चीज़ का, मुझे बहुत गुस्सा है इस बारे में कि इस तरीके से लाइन से जो हरकतें हो रही हैं, कि जैसा कि हमारे कपिल मिश्रा भाई भी हमेशा बताते आ रहे हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो दूसरे पक्ष के लिए तो तैयार खड़ा मिलता है, लेकिन हमारे पक्ष के लिए जो भी इकोसिस्टम थोड़ा बहुत भी तैयार होता है उसको बीजेपी स्वयं नेस्त नाबूद कर रही है। ये किस तरफ लेकर के जाना चाह रही है पार्टी को, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है। अगर यही हालात रहे तो 2024 का चुनाव बहुत निकट है। ऐसे ऐसे सहयोगियों के साथ अगर आप लोग ऐसे ऐसे दुष्कर्म करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 275 भी आप इस बार लेकर के आ पाएंगे। आप विचार कीजिए और चाहे ना विचार कीजिए, ये मैं आपको बिल्कुल चुनौती दे रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ आपको कि जितने भी राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये धीरे धीरे आपके हाथों से फिसलते चले जाएंगे। जिस तरीके से राहुल बाबा ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है, ये आपके जो एटीट्यूड हैं इसकी वजह से बीजेपी का पूरा भंटाधार हो जाएगा। इसके साथ साथ आरएसएस का भी नाम साथ साथ खराब हो रहा है। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद का भी नाम खराब हो रहा है कि आखिर बीजेपी इन्हीं से ही निकली हुई पार्टी है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका अपनी तरफ से क्या, इनका अपना स्टेटस इस मामले में क्या है, ये अभी तक के जाहिर नहीं हो पाया है। आखिर कब तक के हिंदू जो है अपने ही देश के अंदर प्रताड़ित होता रहेगा? इस सवाल का जवाब हम लोग लेने के लिए तत्पर हैं और बिल्कुल अपेक्षित है आपकी तरफ से कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि जो हिंदू आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलता रहा है, उसका आप क्या अंजाम चाहते हैं, क्या किस तरीके से उनको देखना चाहते हैं, वो ज़िंदा रहें यहाँ पे कि वो ये मुल्क छोड़ करके चले जाएं। जैसे कश्मीर से हमारे सारे लोग भाग गए, उस समय भी सरकार तो किसी न किसी हिंदू की थी। जो भी उस समय थे वहाँ पे दिल्ली के अंदर पीएम वो कोई मुसलमान नहीं थे। तो आज भी हमारा पीएम
हिंदू है और उसके बाद भी इस तरीके की हरकतें अगर हम लोगों के पास सामने आ रही हैं, तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, ऐसे ऐसे हिंदू पीएम की हमको ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके की हरकत जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गई है अब। जय हिंद।